देखिए, बिहार में एक ऐसा घटना निकल कर आज सामने आया है कि जानने वालों का और सुनने वाले का आंखें नम हो जा रही है। और सभी लोग यह इस घटना को सुनने के बाद हैरान हो जा रहे हैं। घटना इस प्रकार का है कि बिहार के मधेपुरा जिला में एक पंचायत होता है। उस पंचायत का नाम धुरगांव होता है और धुरगांव में एक सरपंच साहब होते हैं। और सरपंच साहब कुछ विवाद को, पति पत्नी के विवाद को सुलझाने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको बुलाया जाता है। और विवाद जैसे सरपंच साहब सुलझाने के लिए जाते हैं और विवाद सुलझा कर निकल रहे थे, तभी जो है पति द्वारा सरपंच साहब पर इस प्रकार से वार किया जाता है कि सरपंच साहब ही इस दुनिया में नहीं होते हैं। आप देखते होंगे कि पंचायत में छोटी से लेकर बड़ी तक समस्या जो भी होती है, लोग सरपंच साहब के पास ही पहुंचते हैं और अपनी बात सरपंच साहब के पास रखते हैं और उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं। उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए। और इसी प्रकार से छोटे बड़े जो भी लड़ाई झगड़ा गांव में होता है, उसमें सरपंच साहब पहुंचते भी हैं और लड़ाई को निपटारा भी कर देते हैं। बहुत सारे ऐसा मामला भी होता है पंचायत में जिसको वह थाना भी नहीं जाने देते हैं, जिनको वह कोर्ट भी नहीं जाने देते हैं, पंचायत स्तर पर ही निपटारा कर देते हैं। लेकिन ये क्या, इस प्रकार का सरपंच साहब को ही खत्म कर देना और इस बात को लेकर कि वो लड़ाई झगड़ा में आकर सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी उनको बुलाया गया। उसके बाद देखिए इस प्रकार का घटना हुआ है। सरपंच साहब आज नहीं है, उनका बगल में पोस्टमार्टम होकर शव आया है, रखा हुआ है। हालांकि हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं यह सरपंच साहब के बड़े भाई हैं और इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस घटना की क्या सच्चाई है, क्या कुछ यह घटना यहाँ पर हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम हमारा डोमी शर्मा हुआ। अच्छा, आपके भाई साहब जो सरपंच थे उनका नाम? घनश्याम शर्मा। अच्छा अच्छा, आप लोग का थाना कौन सा पड़ जाता है? भर्राही थाना पर। भर्राही थाना पर। हाँ। अच्छा, ये घटना कब हुई थी सर? 7 बजे शाम में। कल के डेट में? कल के डेट में। अच्छा, कैसे क्या घटना हुआ था? ये सरपंच साहब और कहीं पर पंचायती कर रहे थे, इसको बराबर उस लड़की का पिताजी जो है सो फोन बराबर कर रहा था से आप जाइए वहाँ पर जो है सो पति पत्नी में झगड़ा झाटी होता है, थोड़ा समझा बुझा दीजिएगा। लड़की का पिता यानी बात हाँ, सरपंच साहब को फोन किया कि मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, ससुराल कर रहा है। हाँ, उसको जाइए एक बार समझा बुझा दीजिएगा। तो वहाँ से जो है से आया, आने में इसको 7 बज गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कपड़ा चेंज किया, उसके यहाँ गया। उस दरमियान में फिर वो लड़की वाले फोन करता है, ऐसे आप गए नहीं उनके यहाँ, गए नहीं, समझा बुझा नहीं दिए। उस दरमियान में वो गया, फोन भी करते हुए उनके यहाँ पहुँच गया। पहुंचने के दरमियान में जो है से उसको कहने लगा से रे की तू झगड़ा झांटी करे छी से ही हमरा बराबर होते से फोन करे छे से किया। कल के तू चुपचाप एते से चल जा, हमरा अठिन से निकला। वही पे कल के रे किया निकलबे, तू बदमाशी करबी? कल के हाँ करबे। बस पर जे छे से एकरो गुस्सा उठले तो तू हमरा सामने में बदमाशी करबी, देखबी तू अखन? बस यही के दरमियान में कल के हाँ देखबे। बस वो आगे बढ़ा, जो है से हथियार चला दिया। किस प्रकार से वार किया गया सरपंच साहब पे कि वो दम तोड़ दिए वहीं पे? इसको दबिया से मस्तक को फाड़ दिया। अच्छा, मतलब बहुत गंभीर रूप से इनको बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद ये कभी नहीं सोच रहा था से ऐसा हमारे साथ होगा। ये जो है से उस पर डर धमस देने के अथी में से थोड़ा सा आगे बढ़ा, उस बीच में वो हथियार ले लिया, बस एक सर पर चला दिया। अच्छा, सुन रहे हैं उसमें भी ये जो वार किया है ये खास आप लोग का रिलेशन में भी आता है? हाँ, रिलेशन में आता है। किस प्रकार का रिलेशन? रिलेशन ये है, हम 5 भाई है। 5 भाई में बड़े भाई का पोता है। अच्छा, हाँ, जो आपके भाई साहब को मारे हैं? अच्छा, बड़े भाई का पोता है। अच्छा, तो यानी बोल सकते हैं चचेरा दादा। चचेरा दादा। हाँ हाँ। अच्छा, यही घटना है। तो देखिए किस प्रकार का मामला है। और हालांकि हमको ये पता था कि वो इनके जो है अपने ने ही मारा है, लेकिन हमने आपको शुरुआत में नहीं बताया कि अपनों ने ही सरपंच साहब को मार दिया, क्योंकि यहाँ पे अपनापन वाली बात होती ही नहीं है। जिन्होंने खुद के लोगों को खुद से मार दे वो अपना हो ही नहीं सकते हैं। बस इस प्रकार का मामला है। सरपंच साहब को जो है विवाद हो रहा था और लड़की के पिता सरपंच साहब को फोन करते हैं कि हमारी बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा है, जरा सा जाइए आप देखिए, समझा बुझा दीजिए। सरपंच साहब उनके पिता के फोन करने के बाद वो जाते हैं, उनकी बेटी को भी और उनके दामाद को भी समझाने का प्रयास करते हैं।
और प्रयास करते हैं। इसी बीच जो है सरपंच साहब से तू तू मैं कर लेता है। वह जो पति होता है उनका क्या नाम होता है सर उनका, और उसका जो मारा है? गुड्डू गुड्डू नाम है। अच्छा, गुड्डू नाम है। हाँ, क्या गुड्डू। उम्र होगा उनका? उनका उम्र 30 बरस होगा। अच्छा, सरपंच साहब का क्या उम्र होगा? 50-55। अच्छा, और सरपंच साहब इस बार पहली बार यहाँ सरपंच बने हैं कि इससे पहले? पहली बार बने हैं। पहली बार बने। पहली बार। इससे पहले क्या थे यहाँ पे वो? इससे पहले इसे मुखिया बना था लगभग 10 बरस पहले। अच्छा, हाँ। तो देखिए इस प्रकार का मामला निकल कर आया है। हालांकि पुलिस प्रशासन को आप लोग आवेदन दिए हैं? हाँ, दिए। थाना में दे हाँ, दिए हैं। दे दिए। और पुलिस प्रशासन के पास भी यह मामला पहुंच चुका है और पुलिस प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर पोस्टमार्टम भी इनका करवाए हैं। पोस्टमार्टम करने के बाद 100 तो आ चुका है। अच्छा, 100 आ गया है, काफी वक्त हो गया है। उनको उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका लड़का जो है सो बाहर में है। वो लड़का आ रहा है, उसके बाद संस्कार करेंगे। कितना लड़का है सरपंच साहब? 2 ठो है। दोनों में कोई नहीं है यहाँ? कोई नहीं। बाहर में क्या करता है वो लोग? मजदूरी करता है। मजदूरी कर रहे हैं कमाने के लिए। तो इस प्रकार का घटना हुआ है। बाकी इस घटना को लेकर परिवार के सभी लोग जो हैं शोक मना रहे हैं। घर में जो भी है, जैसे सरपंच साहब की पत्नी हो गई और उनकी 2 पुतौह हो गई, घर में जो भी महिला है, सभी लोग इस बात को लेकर शोक मना रहे हैं। सिर्फ घर के लोग ही नहीं, पंचायत के पूरे पंचायत के लोग भी इस घटना को लेकर मातम में है और काफी ज्यादा शोक मना रहे हैं कि आखिर एक पंचायत का प्रतिनिधि था वो, और पूरे पंचायत के लोगों ने उसे अपना जिम्मेदार व्यक्ति में चुना था, उन्हें सरपंच बनाया था, और वो सरपंच को ही आज खत्म कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं यह सरपंच भी दूसरों के लिए और पंचायत के लोगों के लिए आज अपनी जान गंवा दिए हैं, और इस वजह से पंचायत के लोग भी काफी ज्यादा परेशान हैं। बाकी कुछ लोग यहाँ पे हैं। आप लोग पंचायत के ही हैं क्या? जी नहीं, हम रिश्तेदार। अच्छा, रिश्तेदार हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ यहीं के हैं, पंचायत के हैं? आप भी रिश्तेदार ही हैं? हाँ। आप भी रिश्तेदार हैं? हम उप सरपंच है अभी। अच्छा, आप उप सरपंच हैं। आप तो यहीं के हैं, उप सरपंच भी हैं। हाँ। कैसे थे आपके सरपंच साहब, किस मिजाज के थे? बहुत अच्छा था तो। हाँ। बहुत अच्छा, जहाँ जाते हैं मामला, कोई भी मामला रहा वो सबको सलट करके आते हैं। कोई तरह का दिक्कत नहीं, जनता भी खुश था। खुश था। अच्छा, बहुत सरपंच साहब होते हैं कि पंचायत में जाते हैं लड़ाई झगड़ा सुलझाने के लिए, वहां पर वो अपना ताकत बल दिखाने लगते हैं, अब शब्द बोलने लगते हैं। इस प्रकार का कुछ इस सरपंच साहब में था क्या? नहीं, कोई नहीं था उसमें। कोई ऐसी बात नहीं? नहीं। हम दोनों आदमी साथ ही रहते हैं। सरपंच और उप सरपंच का तो साथ रहना, साथे रहते हैं। कहीं न बहुत बढ़िया से जहाँ जाते हैं, बहुत आदमी भी खुश रहता था। फैसला देखने के बाद उचित काम करते थे हम लोग फैसला। तो देखिए, अब बस एक ही चीख है, एक ही पुकार है, कब मिलेगा यहाँ पर इस सरपंच के परिवार को इंसाफ, बस इसी का इंतजार है। और इस घटना के अंत में यही कहना चाहेंगे संबंधित पुलिस प्रशासन से, इस मामले को संज्ञान में तत्परता के साथ लेते हुए, कार्रवाई करते हुए, इस मामले में जो भी दोषी हैं उनको ढूंढकर, उनको सलाखों के पीछे भेजकर ऐसी कठोर से कठोर सजा दिलवाएं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का घटना करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचे कि किसी का घर परिवार को उजाड़ देने के बाद किस प्रकार का घटना, किस प्रकार का सजा मिल सकता है। यह पुलिस प्रशासन को भी दिखाना पड़ेगा। बाकी इस पूरी घटनाओं को जानने और सुनने और समझने के बाद आप लोगों का क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग भी अपनी राय और विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।